बच्चा बाडी, क्या हाल चाल? बहुत मस्ती कर रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, ऐसे मस्ती करते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का यूज करते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करते रहिए। और हाँ, जरूरी पड़े तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। पिछले टॉपिक में रेजिस्टिविटी का डिस्कशन किए थे, तो इस टॉपिक में रेजिस्टिविटी क्या होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए रेजिस्टिविटी देख लेते हैं हमारा क्या होता है। रेजिस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई इसी से क्वेश्चन एराइज करती है। ये बात एकदम मन में बैठा लीजिए, सीबीएसई जो है ना 60%, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बात किया जाए तो सीबीएसई जो है 70%, हाँ आई थिंक 70% क्वेश्चन इस रेजिस्टिविटी टॉपिक में ही से ही निकालती है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है हमको। इससे जुड़ा जितना भी कंसेप्ट है वो अगर आपको पता हो गया तो आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। सारा, मैं क्या बोला, सारा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई कौन तेज है पढ़ने में, कोई नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो क्लास में, कंसिस्टेंट पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसा आप बोलते हो कि वो तेज है हम क्यों नहीं, यार आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत करो, कंटिन्यूअस पढ़ाई करो, आज किए कल नहीं किए तो वही गड़बड़ हो जाता है। डेली करो, डेली कंसिस्टेंट। तो चलिए अब देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि आपका पुराना आदत है डेफिनेशन का, तो मैं भी कर लेता हूं। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू resist the electric current ठीक है, the ability of a conductor to resist the electric current, and this ability of a conductor is known as resistivity। क्या क्या बोलिए, मेरे साथ बोलिए, रेजिस्टिविटी। एकदम बढ़िया से। रेजिस्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे क्वेश्चन फंस ही जाता है। इसी के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। इससे जुड़ा बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान में रहना बहुत ही जरूरी है। और क्वेश्चन फंसेगा, निश्चित है फंसेगा। तो ये होता है कि पहले आप समझ लीजिए कि एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। देयर सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर बना देता हूँ। हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसमें एटम्स वगैरह होंगे। मान के चलिए ये कोई एक्स नाम का कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर हम ले लेते हैं। मान के चलिए एक्स, चलिए एल्युमिनियम ले लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ कॉपर। ठीक है, इसमें भी एटम्स वगैरह होंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि सब में एटम्स जो होते हैं, एटम्स का डेंसिटी जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसी के वजह से दोनों के रेजिस्टिविटी में बदलाव आ जाता है, दोनों का रेजिस्टिविटी अलग हो जाता है। मतलब इसमें देखिए, इधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर एक कंडक्टर का गुण होता है। कंडक्टर यानी एक कंडक्टर का गुण होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर जाएगा कंडक्टर से, उसको अपोज करेगा। कंडक्टर के उसी अपोज करने वाला गुण को रेजिस्टेंस कहते हैं। और कितना अपोज कर रहा है, मतलब उसका एबिलिटी क्या है उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने का, उस एबिलिटी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि मतलब घबरा जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम चीज़ है। नहीं, इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का। किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी, वैसा प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करती है, उसको आगे जाने नहीं देती है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसमें जो है एबिलिटी जो होता है, एबिलिटी
किसी भी कंडक्टर किसी भी रेजिस्टेंस मतलब कितना जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रहा है, उस एबिलिटी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। उस एबिलिटी, कोई कंडक्टर का वो एबिलिटी जो कितना अमाउंट ऑफ करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है, उस एबिलिटी को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो डिफरेंट तो है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार पीछे कीजिए, यूट्यूब में ऑप्शन आता है ना पीछे करने का, पीछे कीजिए, समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, तीसरा बार तो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, तो वैसा आप कर सकते हैं। तो ये बात आपको रेजिस्टिविटी समझ में आ गई। और एक और बात पता है ना, ये रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं और रो का वैल्यू इसमें डिफरेंट होगा, इसमें कुछ और होगा और इसमें जो है कुछ और होगा। ठीक है, ये बात है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू दोनों में, मतलब हर एक कंडक्टर का अपना अलग अलग रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है जो पहले से डिफाइन होता है। उस एबिलिटी को दिखाता है कि हाँ भाई ये पार्टिकुलर कंडक्टर जो है कितना इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, रोकता है, उस एबिलिटी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब एक बात और आप देखते रहिए, ध्यान से देखते रहिए सारा बात। इसका जो रेजिस्टिविटी को कैसे लिखते हैं, डिनोटेड बाय मतलब इस तरह का साइन से लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। ये तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव किए थे ना, एक क्या था, R इजकल टू रो L बाय एरिया। अब क्या था, ये रो इधर आता था तो R इधर चला जाता था और एरिया ऊपर चला जाता था और लेंथ नीचे चला आ रहा था। ठीक है, ये हमारा फार्मूला डिराइव कर लिए थे हम लोग। इसका हम यूनिट भी निकाले थे। यूनिट क्या था हमारा, यूनिट क्या था भाई, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, तो आर का जो है रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का मीटर होता है। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट था वो ओम मीटर था और इसको इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो बात तो ये सब हम लोग कल कर चुके थे, लेकिन बात है रेजिस्टिविटी समझ में नहीं आ रहा था। तो रेजिस्टिविटी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, रेजिस्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या, तो इतना बात आई थिंक समझ में आया। एक और बहुत ही वीवीआई चीज़, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना। ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के स्क्वायर का। ठीक है, डायमीटर के स्क्वायर का। ये बात समझ में आया कैसे, देखिए, अगर मेरे कहने का मतलब, अगर हम कह दे बाबू आपको कि डायमीटर अगर डबल हो जाए, यानी डबल हो जाए, डायरेक्ट लिख दो, डबल हो जाए। अगर कोई कह दे कि डायमीटर अगर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कैसे पता चलेगा? इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर डायमीटर डबल हो जाए तो ये वाला इस तरह से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 1/d², यानी d बोले तो यानी डायमीटर जो है यहाँ पे डबल हो गया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू 1/2×4, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी रेजिस्टेंस अगर डायमीटर को आप बढ़ा दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हम बताए थे आपको कि जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस, जितना मोटा तार को जितना मोटा वायर कर दीजिए उतना कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी प्रूफ कैसे हो जाएगा, ये हम डबल किए। अच्छा ठीक है, अगर डायमीटर को घटा दीजिए तो हाफ कर दीजिए, तो हाफ कर दीजिए, यानी हाफ कर दीजिए किसको, डायमीटर को हाफ कर दीजिए, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो देख लेते हैं ना, आर क्या हो जाएगा, यानी 1 इसको, यानी डायमीटर को, ये डायमीटर को हम हाफ कर रहे हैं, तो इसका डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही और 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 टोटल बोले तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इनक्रीज हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी मोटाई के। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम डायमीटर बोले तो क्या डायमीटर यही ना होता है जी। ये देखिए, ये सर्कल अगर है
तो ये इसका आधा, ये तो रेडियस होता है आर, और ये वाला आर क्या होता है आर, यानी 2r, यानी डायमीटर यही ना हो गया, ये पूरा ये डायमीटर है। यानी किसी खास चीज़ का मोटाई बता, जैसे ये देखिए ये सर्कल टाइप का है, इसका पूरा मोटाई डायमीटर हो जाएगा। यानी जैसे ही आप मोटाई को घटाइएगा, देखिए आधा कर दिया है तो रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, यानी 4 टाइम्स बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या किए, रेजिस्टेंस को हम डायमीटर को डबल किए हैं, तो रेजिस्टेंस देखिए बहुत कम हो गया, 1/4 टाइम्स घट गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा चीज़, आई थिंक पूरा रेजिस्टिविटी के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर इतना हो गया है तो बहुत अच्छा है, इसको लिख लीजिए। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।